बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर बहुत ही ख़ास बातें मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँगी कि दुआ ज़हरा के वालिद ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है और दुआ ज़हरा के वालिद इस वक्त बहुत ही खुश भी है, मुतमईन भी है, क्योंकि उनका केस जो है वो बहुत मजबूत हो गया है। कल और परसों का दिन उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो किस तरह से, वो सब मैं आपको बताती हूँ, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से कुछ इंकिशाफात हुए हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो इस केस में दुआ ज़हरा को ना किसी से बात करने दे रहा था, ना किसी से मिलने दे रहा था। उसका ताल्लुक़ किससे जुड़ रहा है और वो माजी में क्या कुछ करता रहा है, इससे पर्दा भी हटा है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ज़हीर को जिस शख्स ने पकड़वाया उसका क्या ताल्लुक़ था शब्बीर के साथ और क्या दुश्मनी इनके दरमियान चल रही थी। ये तमाम चीज़ें जो है आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ चीज़ें जो आपको अभी क्लियर नहीं है वो आपको पता लग सके और आने वाला वक्त जो है वो दुआ ज़हरा के लिए कितना एक इम्पॉर्टेंट है, दुआ ज़हरा केस के लिए कितना एक इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहती हूँ। तो जनाब ज़रा शुरू कर लेते हैं इस चीज़ को और मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो कुछ बातें जो हैं वो ये हैं कि जो शख्स आपने देखा एक सफ़ेद कपड़ों वाला, उसके बारे में आपको बताती हूँ। फिर दुआ ज़हरा के वालिद ने जो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है उस बारे में बताऊँगी। जो शख्स सफ़ेद कपड़ों में दुआ ज़हरा के साथ साथ जब उसको लाहौर से कराची लाया गया और वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में उसके साथ साथ मौजूद था और बड़ा गुस्सा लोगों को दिखाता नज़र आता था और लोगों को पीछे धकेलता नज़र आता था। और जिस वक्त दुआ ज़हरा की माँ बड़ी तेज़ी से अपनी बेटी से मिलने के लिए आगे बढ़ती है तो उसको पीछे धक्का मार दिया जाता है और किस तरह से वो दुआ ज़हरा के वालिद के सामने उस बच्ची का हाथ पकड़ लेता है। और जब बाप पूछता है कि तुम कौन होते हो तो वो कहता है कि मैं इसका बाप हूँ। तो इसका बाप कहता है कि क्या शरीयत और कानून तुम्हें इस बात की इजाज़त देती है। लेकिन वो शख्स जो है वो इतनी ही तेज़ी से दुआ ज़हरा को पनागाह से सुबह 5 बजे निकालता है, 7 बजे से लेकर कराची से लाहौर पहुंच जाता है और वहां के हाई कोर्ट में उसको पेश करता है। सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर वहां पे दिखाता है और जहां से फिर दुआ ज़हरा को उसके मुबैना ससुराल भेज दिया जाता है, रुखसत कर दिया जाता है। ये तमाम तर चीज़ें तो आपने देखी। लेकिन अब उस सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स के बारे में बड़ी खौफनाक इंकिशाफात आए हैं सामने और वो मैं आपको बताऊँ। कुछ ऐसे इंकिशाफात हैं जो इस बात को तक़वियत देते हैं कि कोई तो है जिसकी पर्दापोशी है, कोई तो है जिसको छुपाया जा रहा है, कोई तो है जिससे कि इनका ताल्लुक़ है। अब इस शख्स के बारे में एक बड़ा इंकिशाफ हुआ क्योंकि दुआ ज़हरा के हवाले से एक रैली निकाली गई कराची में जो फवारा चौक से शुरू हुई और वज़ीर आला हाउस तक पहुंची। इस रैली में एक शख्स सामने आता है, बड़ा एक हैरान कुन वाक़या जिसके बारे में आपको लोगों ने कुछ तो बताया, लेकिन कुछ मज़ीद बातें मेरे सामने आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये अरशद नामी शख्स है जिसने इस रैली में आपने देखा होगा कि ये सामने आता है और अपनी बेटी और बीवी की तस्वीर दिखाता है, पूरा वाक़या बयान करता है कि किस तरह से उसकी बीवी को ट्रैप करके ले जाया गया। इसकी बीवी को ट्रैप करने और खुला दिलवाने और फिर आगे जिस्म फरोशी पर मजबूर करने वाला उस शख्स के मुताबिक ये सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स था। तो उसने कहा कि मैं इस शख्स की तस्वीर देखकर, इसको वीडियो में देखकर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ये बताने के लिए। अच्छा, इसने कहा कि ये शख्स जो है पंजाब से कराची लेकर आया था और इस सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स का ताल्लुक़ पुलिस के बहुत सारे अफसरों से है, इसने कहा। और उसने कहा कि इस वाक़े के पीछे पूरा गैंग मुलव्वस है। वो कहता है कि मैं कई अरसे तक कसूर में अपना केस लड़ता रहा, बुल्ले शाह के मज़ार पर रहता रहा। मैंने बहुत लंबा केस लड़ा लेकिन ये इतना ताकतवर माफिया था। मैंने हाई कोर्ट पिटिशन दायर की कि मुझे मेरी बेटियों से मिलवाया जाए क्योंकि इसकी 2 बेटियाँ भी थी जो माँ साथ ले गई थी। उसने कहा अदालत ने हुक्म दिया, DPO कई माह तक ढूंढता रहा, बच्चियाँ नहीं मिली। फिर बच्चियों ने मुझसे फ़ोन पर राबिता किया, मैंने पुलिस को नंबर दिए जिसे ट्रेस करके मेरी बच्चियों को लाया गया। फिर वो कहता है कि उन्हें दारुल अमान में रखा गया और अब मेरी बच्चियां कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल दुआ ज़हरा की तरह मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ। मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ा, इस दुनिया में मुझे इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, अब इस शख्स के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात जो है मुझ तक पहुँची हैं। अरशद नामी ये जो शख्स है, बेसिकली इस शख्स की बीवी को ये कहा जा रहा है कि जो खुला दिलवाने वाला शख्स था वो ये शख्स था, ये सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स था। और इस शख्स ने जब इस आदमी की वीडियो देखी दुआ ज़हरा के केस में तो ये शख्स खुद स्पेशली यहाँ पे पहुँचा ये पता करवाते हुए। जब उसे पता लगा कि यहाँ पर ये एक रैली निकाली जाएगी और ये यहाँ पर आया और इसने आकर बाकायदा माइक लेकर बग़ैर किसी डर और खौफ के ये तमाम तर वाक़या बयान किया। और इस तरह से कोई शख्स सामने आकर अलल ऐलान ऐसी बात तभी करता है जब उसके दिल में कोई डर बाकी नहीं रहता कि उसके साथ क्या होगा। क्योंकि जब उसने अपने
ज़िंदगी में इतना बड़ा वाक़या देख लिया है और उसकी ज़िंदगी में उसकी सबसे कीमती चीज़ें यानी कि उसकी बेटियां, कीमती तरीन जो है जिसे कहना चाहिए अपनी जान से भी प्यारी जो होती हैं बेटियां, जब उससे बिछड़ गई तो फिर उसको किस बात का गम और डर रहा। तब उसने आकर इस शख्स के बारे में बहुत खुलकर बताया। ये शख्स जो कि बड़ा ही मशकूक यानी कि ASI जिसको कि लाहौर से कराची इसलिए भेजा गया था कि इसने दुआ ज़हरा को इसी तरह वापस लेकर आना है और इससे पहले कि दुआ ज़हरा को सिटी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए, यहाँ पर लाना है ताकि यहाँ से इसका फ़ैसला दिलवा दिया जाए। बड़ा ही मशकूक सा अंदाज़ था। वही निम्रा काज़मी का केस, वही दुआ ज़हरा का केस, लेकिन निम्रा काज़मी के केस में उस लड़के को हथकड़ियाँ भी लगती हैं, वो लड़का अदालत में पेश भी किया जाता है, वो जेल में भी रखा जाता है। न ज़हीर को हथकड़ियाँ लगती हैं, न वो जेल में रखा जाता है, ना इन लोगों को माँ से मिलने दिया जाता है, ना दुआ ज़हरा को माँ से मिलने दिया जाता है। निम्रा तो वहीं पर अदालत के अहाते में अपनी माँ से बातें कर रही होती है। उसके बाद ज़हीर जैसा शख्स और शब्बीर जैसा शख्स जो इतने शातिर हैं, यहाँ पे ज़हीर को आप कभी भी नहीं देखेंगे कहीं भी बोलते हुए, क्योंकि उसको पता है कि केस को किस तरह हैंडल करना है। हमारा एक एक जुमला जो है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन वहाँ पर कुछ और ही मामलात है, मामला ही मुख्तलिफ है, बात तो गौरतलब है। फिर मैं वही बात करती हूँ कि कुछ तो है जिसकी पर्दापोशी है। अच्छा, ज़रा आगे चलते हैं और कहते हैं, आपको बताती हूँ कि क्यों दुआ ज़हरा के वालिद जो है इस वक्त बड़े पुरुम्मीद हैं। और इस वक्त क्योंकि 2-4 चीज़ें जो इस तरह की हुई हैं। नंबर 1 जो इस केस को बड़ा मजबूत बनाती हैं कि न सिर्फ अहले तशरीह बल्कि अहले सुन्नत, इनके जो उलमा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि इस तरह का निकाह जो है ये बातिल है, क्योंकि उनके मुताबिक जो ये तमाम तर मामला है, इस तमाम तर मामले में वली का होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर कोई भी वली आपको दिखाई नहीं देता है। दुआ ज़हरा के मामले में वली नहीं है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से इस बच्ची को माँ बाप से मिलने तक नहीं दिया गया, देखने तक नहीं दिया गया। इस वक्त चौधरी एतजाज़ हसन के साथ इनके वालिद की बात हो चुकी है और उसके अलावा एक बहुत ही नामवर समाजी शख्सियत है जो कि इनका इस वक्त साथ दे रही है इस तमाम तर केस में। अब ये 2 काम करने जा रहे हैं जो इस केस को बड़ा ही मजबूत करेंगे। नंबर 1 ये करेंगे कि सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि ये जो फ़ैसला आया ये किस बुनियाद पर आया और क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह से इस तमाम तर मामले को ट्रायल कोर्ट के मामलात को देखे बगैर जिस तरह से फ़ैसला दिया है, इस सब को चैलेंज किया जाएगा और इसको उठाया जाएगा। और इसको उठाने के लिए, इस केस को लड़ने के लिए बहुत ही ताकतवर वकला की एक पूरी टीम उनके साथ है और इसमें उलमा जो हैं वो भी इनके साथ हैं। और इस वक्त जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं और जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर इस वक्त जिस तरह से इस केस के ऊपर काम हो रहा है, जिस तरह सब लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और इस केस को एक मिसाल बनाया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में बच्चियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह से माँ बाप जो सारी ज़िंदगी बच्चियों को पालते हैं, बड़ा करते हैं और किस तरह से कोई भी शख्स आके उनको इस तरह से लेकर चला जाए और कुछ भी करे और उनको कोई पूछने वाला नहीं, तो इस सब के ऊपर अब बाकायदा तौर पे काम होने जा रहा है। तो बहुत होपफुल है वो इस तमाम तर मामले में। मैं समझती हूँ कि इस मामले में अगर समझते हैं ना आपके दुआ ज़हरा को उसके वालिद के हवाले नहीं किया जाना चाहिए तो चलिए ठीक है, उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दें, उसको कुछ टाइम दे, कुछ मौका दे कि वो बात को समझ सके, हालात को समझ सके। ये ऐसे नहीं हो सकता कि शब्बीर आकर कह दे कि वो बड़ी खुश है, वो हमारे साथ मुतमईन है, वो कहती है कि मैं तो उसके साथ ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहती हूँ। वो लोग जो कहते हैं कि हम दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करेंगे वो तो बड़ी खुश है, लेकिन वही लोग आकर कहते हैं कि दुआ ज़हरा बड़ी परेशान है, डरी भी है। तो ऐसा क्यों है कि पहले तो आप कुछ और कह रहे थे, अब आप कुछ और कह रहे हैं। हम भी तो यही कहते हैं कि दुआ ज़हरा बहुत डरी भी है, लेकिन हमारी बात को फिर हंसी मजाक में उड़ा दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये गौरतलब है। दूसरी तरफ अली काज़मी साहब ने मेडिकल को भी चैलेंज कर दिया है और जो शख्स इसका इंचार्ज था उसको मुअत्तल कर दिया गया। वक्त से पहले, अदालत पहुंचने से पहले एक सील रिपोर्ट जो है वो मीडिया के ऊपर आ जाती है और सब लोग उसको देखते हैं। और एक और बड़ा इंकशाफ भी मैं इस वीडियो में करूँ कि दुआ ज़हरा अनकरीब जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इंटरव्यूज़ जो है वो देगी और कुछ वीडियो क्लिप्स आएंगे जिसमें वो तमाम सवालात के जवाब देगी जो अली काज़मी साहब ने उठाए हैं। और मैं आपको बताऊं कि वो तमाम बातें जो है वो स्क्रिप्टेड होंगी, वो तमाम बातें उसी तरह होंगी जिस तरह पहले स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ दिए गए, जिसमें उसको बिठाकर कैमरे पे रिकॉर्ड कराया गया, प्रॉम्प्टर चलाए गए। एक ऐसा मटेरियल जिसके बारे में एक 14 साल की बच्ची को ना इल्म है कि शरीयत क्या है, कानून क्या है, आइन क्या है, और उसको इतने बड़े बड़े जो जुमले याद कराए गए जिनमें अटक अटक कर और एडिटिंग करके वो सब कुछ चलाया गया। तो वो अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जी वो आएगी, एतराज़ात का जवाब देगी, अपने घर के माहौल के बारे में, ख़ुद पर होने वाले
तशद्दुद और ज़बरदस्ती की शादी करवाए जाने के मामले से पर्दे उठाएगी, क्योंकि शबीर साहब ने आकर इंकशाफ किया था कि जी दुआ ज़हरा को उसके वालिद जो है बेचने जा रहे थे। क्या बाप बेचने के लिए अपनी बच्ची को इस वक्त जो है कौन ख़रीदेगा इस बच्ची को? क्या बातें कर रहे हैं आप भाई, क्या बातें कर रहे हैं? ये कहता है कि जी दुआ ज़हरा को इसका बाप बेचना चाहता था, जायदाद के मामले थे। एक बाप जो है, एक बच्ची जो है अपनी बच्ची के लिए जो इस तरह से लड़ रहा है, तड़प रहा है, वो बेचने के लिए लड़ रहा है और तड़प रहा है। बेचने के लिए तो आप लोग कर रहे हैं काम सारे। ये तो दुआ ज़हरा का बाप जो है वो आकर खड़ा हुआ और उसने आपके रास्ते में वो खड़ा हुआ और दीवार खड़ी की कि आप लोग अपने मकासद में कामयाब ना हो सके। ऐसा नहीं है कि किसी को नज़र कुछ नहीं आता, वो सब कुछ सबने देखा जो सिंध हाई कोर्ट में हुआ। वो जो प्रोटोकॉल, वो जो पुलिस की नफरी, वो जो एक पूरा एक एनवायरनमेंट था, और उसके बाद लाहौर में जो कुछ हुआ, ये सब कुछ जो है ये सबको दिखाई देता है। मामला इतना सीधा नहीं है जितना कि आप बताने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह मैं इस केस को आखिर तक परस्यू करूँगी, देखूँगी, खड़ी होंगी साथ, क्योंकि मैं ख़ुद साहिब औलाद हूँ और मैं नहीं चाहती कि हम में से किसी की भी बच्चियों के साथ इस तरह से हो। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।